Hello students, welcome in Bal Bharati Public Inter College Digital Classes and I am your chemistry teacher आनंद मिश्रा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, यानी फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स कौन होते हैं? कारक। कौन होते हैं? कारक, यानी फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन की वेलोसिटी को जो अफेक्ट कर दे वो। रिएक्शंस जो होती है अभिक्रिया अकर्स व्हेन टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, जब दो अभिकारक इफेक्टिवली कोलाइड यानी प्रभावी रूप से, कैसे? प्रभावी रूप से आपस में टकराते हैं तब अभिक्रिया होती है। ये वाली जो डेफिनेशन है मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा दूंगा, विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों को। Reactions occurs when two reactant molecules effectively collide, each having minimum energy। इस मिनिमम एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी हम इसको बोलते हैं। विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है, ठीक है? एक्टिवेशन एनर्जी है ये आपकी। एंड करेक्ट ओरिएंटेशन, यानी जब वो सही से टकराते हैं, करेक्ट ओरिएंटेशन यानी विन्यास, क्या? विन्यास में टकराते हैं। रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन यानी अभिकारक की सांद्रता, द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द सरफेस एरिया भी, और टेम्परेचर यानी ताप, एंड द प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट आर द फोर मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट रिएक्शन रेट। तो आपके कौन कौन से हो गए आपको ध्यान रखना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हो गया एक, फिजिकल स्टेट हो गया दो, तीसरा सरफेस एरिया हो गया तीन, टेम्परेचर हो गया चार, और प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट हो गया आपका पाँच। ये पांच ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी अभिक्रिया की दर को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। और हिंदी में इस तरीके कैसे रखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, विस्तार से समझाइए। तो अभिकारक का सांद्रण, यानी अभिकारक का सांद्रण बढ़ने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है, क्योंकि अभिकारक अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। दूसरा होता है ताप। ताप बढ़ने पर भी अभिक्रिया की दर बढ़ती है। क्यों होता है? क्योंकि अणुओं के बीच प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, आपको विशेष ध्यान रखना। इसके बाद अब आपका जो अगला वाला टॉपिक आता है वो दूसरे के बाद तीसरा वाला जो टॉपिक आता है वो है आपका, देखिए यहाँ पर, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या? पृष्ठ क्षेत्रफल, अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? अब मैं आपको बता दूँ, देखिए। यदि अभिकारक, जो हमारा अभिकारक होगा, यदि अभिकारक पाउडर फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा? पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में होगा, पाउडर रूप में होगा, तब अभिक्रिया का वेग और अधिक होगा, और अधिक। इसलिए हमें अपने अभिकारक को ऐसी स्थिति में रखना है कि उसका सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक से अधिक हो सके। तो विशेष ध्यान रखना है, पृष्ठ क्षेत्रफल से बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिलती है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने में। अगला होता है उत्प्रेरक।
हम सभी जानते हैं 11th क्लास में भी हमने थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ लिया था कि उत्प्रेरक जो होता है वो अभिक्रिया के तरफ रहता है। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाकर उसका वेग बढ़ा देता है, वेग बढ़ा देता है, वेग बढ़ा देता है। तो इस तरीके से आपके पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, उत्प्रेरक हो गया, ताप हो गया, अभिकारक का सांद्रण हो गया। तो ये चार जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये आपको अपनी कॉपी में नोट भी करना है। इसके बाद मैं आपको एक फ्लो चार्ट के हिसाब से मैं आपको समझा दे रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ऐसे अभिकारक, ऐसे कारक जो अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए पहला वाला मैं आपको बता दूँ वो दिया है उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की हम बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन द हायर द कॉन्सेंट्रेशन, यानी सांद्रता जितनी अधिक होगी हायर द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी सांद्रता यदि हम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं सांद्रता और यहाँ लिख देते हैं यदि हम वेग, यहाँ लिखते हैं सांद्रता और यहाँ लिखते हैं वेग। यदि हम सांद्रता बढ़ाते हैं तो वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। विषय ध्यान रखना है, ये वाली प्रॉपर्टी में ये होता है। फिर हमारा है टोटल सरफेस एरिया फॉर सेम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स विद स्मॉलर साइज हैज बिगर टोटल सरफेस एरिया, द बिगर ऑफ द टोटल सरफेस एरिया द हायर रेट द रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने सरफेस एरिया यदि बढ़ा रहे हो, यदि आप सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो तो हमारी जो रेट है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो हमारी रेट होगी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तीसरा वाला जो प्रॉपर्टी है प्रेशर, ओनली अफेक्ट द रिएक्शन इन्वॉल्व द गैस एज रिएक्टेंट्स। ये जब ही होती है जब सारे रिएक्टेंट जो होंगे, जो हमारे रिएक्टेंट्स होंगे वो सभी कैसे होंगे, ऑल आर गैसेस। द हायर प्रेशर द हायर द रेट ऑफ रिएक्शन। आप किसी गैस वाले रिएक्शन पे, जैसे कि हम रिएक्शन लिख रहे हैं, देखिए CO प्लस O2 गिव्स आउट 2CO प्लस O2 गिव्स आउट 2CO2। ये वाली रिएक्शन में जितना ज़्यादा प्रेशर लगा दोगे उतनी जल्दी जल्दी CO2 यहाँ पर बन जाएगी। फिर हमारा आता है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है, उत्प्रेरक। कैसा होता है, उत्प्रेरक, ध्यान रखना है आपको। उत्प्रेरक क्या करता है, पॉजिटिव कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी धनात्मक उत्प्रेरण, और नेगेटिव कैटालिस्ट रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ऋणात्मक, जो अभिक्रिया की दर को कर देता है, धीमा कर देता है, अभिक्रिया की दर को धीमा कर देता है, यानी ऋणात्मक उत्प्रेरण। तो समझ में आ गया ना आप लोगों के वाली बात। और लास्ट वाला हमारा आता है टेम्परेचर। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो, टेम्परेचर यदि इंक्रीज़ करते हो तो रेट भी क्या हो जाएगी, आपकी ऊपर जाना है, यानी रेट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। द हायर द रेट ऑफ टेम्परेचर द हायर द रेट ऑफ रिएक्शन, हायर द रेट ऑफ रिएक्शन हायर द टेम्परेचर। ये हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन थे, जो कितने थे, 5 थे, 1 2 3 4 और ये 5। ये वीडियो अच्छे से देखिए। यदि कोई भी डाउट लग रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो में कमेंट करें और हमारे पेज डॉन एकेडमी को लाइक करें। मेरा मोबाइल नंबर 9889623861 है। और यदि आप लोगों को व्हाट्सएप पर डाउट पूछना है तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हैं और जो नोट्स बना रहे हैं वो जल्दी से जल्दी चेक भी करवाते जाओ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।